अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस्लामी सभ्यता में ऐसे कई संत, महापुरुष और औलिया धार्मिक व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अनुयायियों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। उनके कर्म, वचन और सेवा समाज को प्रेम, सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। इस कहानी का शीर्षक जिधर मौला उधर शाहदौला एक ऐसी ही महान शख्सियत की कहानी है जो न केवल इस्लाम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जानी जाती है बल्कि अपने समाज सेवा और करुणा के कारण भी पूजी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपने जीवन को अल्लाह और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर देता है तो वह कैसे दुनिया में अमर हो जाता है। शाहदौला का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था जो सादगी और ईमानदारी से जीवन जीने में विश्वास रखता था। उनका असली नाम दौलत खान था, लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें शाहदौला के नाम से बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल की वह केवल शाहों, राजाओं के बराबर मानी जाती थी। उनके माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही उन्होंने दौलत खान को अल्लाह के प्रति भक्ति और इंसानियत की सेवा का पाठ पढ़ाया। शाहदौला की शुरुआत से ही धार्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि थी। जब वे बच्चे थे तब वे स्थानीय मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते और वहां के इमाम से कुरान की शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने जल्दी ही कुरान के कई हिस्से याद कर लिए थे और उनकी धार्मिक जानकारी ने उन्हें बहुत छोटे उम्र में ही एक विद्वान के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह था कि जब भी कोई उन्हें किसी समस्या के बारे में बताता तो वे तुरंत उसे अल्लाह से दुआ करने की सलाह देते। उनका मानना था कि जब इंसान का विश्वास पूरी तरह से अल्लाह पर होता है तो कोई भी मुसीबत या कठिनाई उसके सामने टिक नहीं सकती। शाहदौला ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ख्वाब देखा। एक रात जब वे अल्लाह की इबादत में लीन थे, उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें अल्लाह की तरफ से यह संदेश मिला कि उन्हें अपने घर को छोड़कर दूर एक अनजान जगह पर जाना है और वहां के लोगों की सेवा करनी है। शाहदौला ने बिना किसी संदेह या विलंब के इस आदेश को मान लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनका मानना था कि अल्लाह का आदेश सर्वोपरि है और वह जहां भी भेजेंगे वहां भलाई होगी। कई दिनों की यात्रा के बाद शाहदौला एक छोटे से गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे: गरीबी, बीमारी, आपसी कलह और धार्मिक अनभिज्ञता। शाहदौला ने गांव के लोगों को अल्लाह की ओर लौटने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा देने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव में एक छोटी मस्जिद की स्थापना की और वहां रोजाना लोगों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनकी शिक्षा और मेहनत के कारण गांव में शांति और समृद्धि लौटने लगी। शाहदौला न केवल एक विद्वान थे बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण लोग उन्हें एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में भी मानने लगे। एक दिन जब गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई तब लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव में डॉक्टरों की कमी थी और जो भी इलाज किया जाता वह असफल साबित होता। लोग शाहदौला के पास आए और उनसे मदद मांगी। शाहदौला ने सभी को मस्जिद में एकत्रित किया और अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, जिधर मौला उधर राहत, और सचमुच कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी समाप्त हो गई। यह चमत्कार गांववासियों के दिलों में शाहदौला के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ाने लगा। उन्होंने यह समझा कि शाहदौला के पास अल्लाह का विशेष आशीर्वाद है और उन्होंने पूरी तरह से उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया। शाहदौला ने हमेशा लोगों के बीच न्याय और दया को बढ़ावा दिया। एक बार गांव के दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों ने शाहदौला से अपने मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। शाहदौला ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी और फिर अल्लाह से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दुआ की। उन्होंने बहुत ही सरल और न्यायपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया और दोनों भाइयों ने खुशी खुशी उनके फैसले को मान लिया। शाहदौला का हमेशा से यह मानना था कि सच्चा न्याय केवल तभी संभव है जब इंसान अपने दिल में दया और करुणा को स्थान दे।
उनके न्याय के इस दृष्टिकोण ने उन्हें गांव के सभी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। शाहदौला ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इंसानियत की सेवा में बिताया। उन्होंने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा और उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना था। वे गरीबों की मदद करते, बीमारों की देखभाल करते और अनाथ बच्चों के लिए हमेशा सहायता उपलब्ध कराते थे। एक बार एक अनाथ बच्चा उनके पास आया और उसने उनसे मदद की गुहार लगाई। शाहदौला ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा भी एक मौला है और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उस बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया और उसकी शिक्षा और परवरिश का पूरा जिम्मा उठाया। यह घटना शाहदौला की करुणा और सेवा भावना का एक और उदाहरण थी। शाहदौला का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन को अल्लाह की सेवा में और इंसानियत की भलाई में समर्पित कर दें, तो हम भी महानता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा यह संदेश दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सेवा में है। उनका यह कहना था, जिधर मौला उधर राहत। अगर हम अल्लाह के मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। उनकी इस शिक्षा ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्होंने आपस में प्रेम, करुणा और भाईचारे को अपनाया। धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता था। शाहदौला ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी समाज सेवा को नहीं छोड़ा। हालांकि उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा और भी मजबूत हो चुकी थी। उनके अनुयायी हमेशा उनके पास आते और उनसे मार्गदर्शन मांगते। शाहदौला ने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। एक दिन जब शाहदौला ने महसूस किया कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है, उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, अल्लाह के मार्ग पर चलते रहो। इंसानियत की सेवा करना कभी मत छोड़ो और हमेशा याद रखो, जिधर मौला उधर राहत। उनकी यह अंतिम वाणी उनके अनुयायियों के दिलों में गूंजती रही और जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। हालांकि शाहदौला अब शारीरिक रूप से उनके बीच नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा और शिक्षा हमेशा लोगों के साथ रही। शाहदौला की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की कहानी है। उनके जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा में कितनी शक्ति होती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से याद करते हैं। शाहदौला ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो वह अमर हो जाता है। जिधर मौला उधर शाहदौला एक ऐसा संदेश है जो हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अल्लाह के प्रति निष्ठावान रहेंगे और इंसानियत की सेवा करेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। शाहदौला का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर